मगध महाजनपद पर ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने बिंबिसार और अजातशत्रु के द्वारा किए गए कार्यों को देखा था। हमने देखा था कि कैसे अजातशत्रु का बेटा उदयभद्र अजातशत्रु की हत्या कर देता है और मगध की गद्दी हासिल कर लेता है। उदयभद्र मगध के लिए एक नई राजधानी बनाता है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। उदयभद्र अवंती के राजा के साथ कई बार युद्ध करता है और उन युद्धों में विजय भी प्राप्त करता है। उदयभद्र के बाद से 3 और राजा मगध की गद्दी पर बैठते हैं। इन राजाओं में आखिरी राजा जो था वो था नागदशक। नागदशक एक कमजोर शासक था। नागदशक की वजह से मगध की प्रजा को बहुत कठिनाई झेलना पड़ता था। मगध के लोगों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और कहा जाता है कि इस विद्रोह के पीछे मगध के अमात्य का हाथ था। मगध महाजनपद में अमात्य एक मंत्री का पोस्ट हुआ करता था। उस समय अवंती महाजनपद ताकतवर हो चुका था और वो मगध की सीमाओं तक आ पहुंचा था। इसलिए वहां के लोगों ने अपने राजा का विद्रोह करना शुरू किया और अंत में वहां के लोगों ने मगध के राजा को मार दिया। और उसके बाद से मगध के जो अमात्य थे शिशुनाग, वो मगध की गद्दी पर बैठते हैं। हमें शिशुनाग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां तो नहीं हैं, पर यह कहा जाता है कि शिशुनाग लिच्छवी वंश के एक राजकुमार थे। कहा जाता है कि शिशुनाग ने अमात्य का पद अपनी मेहनत और अपनी क्षमता के बलबूते प्राप्त किया था। शिशुनाग ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने मगध को और शक्तिशाली एक महाजनपद बनाया। शिशुनाग ने एक विशाल सेना खड़ी की और इस सेना के दम पे उन्होंने अवंती महाजनपद से युद्ध किया और अवंती के राजा को हरा दिया और अवंती महाजनपद पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से कई सौ सालों से चले आ रहे अवंती और मगध के बीच के संघर्षों को खत्म कर दिया। शिशुनाग ने मगध की एक नई राजधानी बनाई थी, वैशाली। संभवतः यह इसलिए किया गया था क्योंकि अवंती महाजनपद मगध महाजनपद के बहुत नजदीक आ चुका था और मगध महाजनपद पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में एक सुरक्षित राजधानी की जरूरत थी और वो थी वैशाली। शिशुनाग ने कई ऐसे और सुधार किए मगध महाजनपद में, जिसकी वजह से मगध महाजनपद उन्नति की ओर चला। शिशुनाग के बाद से उनका बेटा कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठता है। कालाशोक भी उतना ही लोकप्रिय था जितना उसके पिता शिशुनाग थे। कालाशोक ने फिर से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। कहा जाता है कि कालाशोक के 10 बेटे थे और उन 10 बेटों ने मिलकर मगध महाजनपद को आपस में बांट लिया। इसके वजह से मगध महाजनपद कमजोर होता चला गया। नाग वंश के आखिरी राजा महानंदिन की हत्या महापद्मानंद ने धोखे से कर दी और इसके बाद से एक नया वंश मगध की गद्दी पर बैठा, वो था नंद वंश। अब नंद वंश और उसके आगे की कहानी हम देखेंगे अगले वीडियो में।